जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि जिन भक्तों में जो भी माँ से जुड़े हैं, माँ के साधक हैं या माता काली के सेवक हैं, जो भी माँ की सेवा करते हैं, जिन व्यक्तियों में माँ के तत्व होते हैं, माता काली के तत्व होते हैं, उन्हें कौन से संकेत मिलते हैं या किन संकेतों या किन अनुभवों के जरिए हम जान सकते हैं कि हमारे अंदर माता काली का तत्व मौजूद है। वैसे तो हर बच्चे के अंदर माँ का तत्व होता ही होता है, मगर जो साधक होते हैं, जो माँ की सेवा के मार्ग में निरंतर लगे रहते हैं, जो निरंतर जप करते हैं, ताप करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति मार्ग पर चलते हैं, उनके अंदर कौन से वो विशेष तत्व होते हैं जिससे उन्हें पता चले कि माँ हर वक्त हमारे साथ है। जैसा कि आप, मैं और सब जानते हैं, माता रानी कलयुग की जागृत देवों में से एक है। माता काली का नाम काली इसलिए नहीं पड़ा है कि वो रंग से काली है, नहीं, समय के कारण, महाकाल जब समय आया उस समय के कारण माता काली का नाम माता काली महाकाली पड़ा है। ठीक है। तो जब जिस व्यक्ति में माता काली के विशेष तत्व होते हैं तो उस व्यक्ति के अंदर क्या संकेत होते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस व्यक्ति के अंदर पाई जाती हैं। तो सबसे पहले अगर वीडियो पूरी देखें, बीच में स्किप ना करें, कहीं ऐसा ना हो कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे रह जाए और फिर आप बोले कि हमें वीडियो समझ में नहीं आई। सबसे पहले जिस व्यक्ति पर माता काली के तत्व होते हैं, उन व्यक्तियों को क्या होता है, उन व्यक्तियों को गलत बात सहन नहीं होती है। जिस पर माँ की कृपा आ रही होती है, माँ के जो भक्त होते हैं, जो माँ के साधक आते होते हैं, उन पर गलत बात सहन नहीं हो। ऐसा नहीं कि उन्हें गलत बात सहन नहीं हो, दूसरों से झगड़ा करने लगेंगे, मारपीट नहीं। उनसे जो गलत बात अगर कोई कह रहा तो बहुत समझदारी के साथ उस बात को उनको एग्री बताते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। ये होती है जब माँ का तत्व हमारे अंदर विराजमान होता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, जब हम माँ की पूजा करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि मंत्र, जब हम माता काली का कोई मंत्र जाप कर रहे हैं तो हमें उस व्यक्ति को गुस्सा आता है। गुस्सा क्यों आता है? जब हमारे पास माँ का तत्व है तो हमें गुस्सा क्यों आ रहा है? माँ का तत्व होने से तो गुस्सा आने का कारण यह है, जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हो वो अग्नि तत्व वाला मंत्र है। जब अग्नि तत्व या आप माँ की उग्र रूप के मंत्र का आप जाप कर रहे हो तो उससे गुस्सा आता है। अगर आप जल तत्व या माँ की आप माँ के सौम्य रूप की आप पूजा करते हो, सौम्य रूप की आप पूजा अर्चना करते हो, तो आपको कभी भी गुस्सा नहीं आता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। बहुत से लोग कहते हैं कि हम जब माँ की पूजा करते हैं तो ऐसा गुस्सा नहीं आता है कि आप दूसरों को मारने लगेंगे, दूसरों घर में जाकर झगड़ा करने लगेंगे, नहीं, ऐसा गुस्सा कभी नहीं आता है। माता की पूजा करने के लिए माँ की आप हमेशा गुस्सा आता है, मगर इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं आता है। ठीक है। तो तीसरा कारण क्या है, जब हम माँ की पूजा करते हैं, माँ का तत्व हमारे अंदर विराजमान होता है तो माँ हमारी ज्ञान दिलाने में हमारी मदद करती है। माँ हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी करती है। माँ हमारी दिव्य दृष्टि खोलने में हमारी हेल्प करती है, हमारी इसमें बहुत ज़्यादा मदद करती है। जब माँ का तत्व हमारे अंदर होता है, हमारे आज्ञा चक्र पे खिंचाव होता है, हमारी कुंडलानी शक्ति जागृत होने लगती है। जब माँ का तत्व हमारे अंदर आता है, प्रवेश करता है, और जो हमारी दिव्य दृष्टि होती है उसकी प्रति धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाती हैं। वो सब माँ के तत्व के कारण होता है। जिस साधक पर माँ की कृपा हो उसे कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते। ठीक है। और जब आप पर माँ की माँ का तत्व आपके अंदर विराजमान होता है तो आपको लाल और काले रंग के वस्त्र बहुत ज़्यादा प्रिय होने लगते हैं। आप उनके तरफ, उसका, आपका जो व्यक्ति के अंदर माँ के तत्व होते हैं उनके तरफ उसका जो अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, वो बढ़ने लगता है। उसे